हेलो फ्रेंड्स, आज जो है एसपीडी समान ज्ञान का टेस्ट क्वेश्चन जो है पेपर सेकंड 2 नंबर लेकर आया हूँ। तो आप लोग साइंस ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जो है आरआरबी, एनटीपीसी, बीपीएससी, टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं और साथ ही एसएससी, एमटीएस, ठीक है, उसके लिए भी क्लास अहम होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज एसपीडी का जो है पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी, पोमोलॉजी, पेडोलॉजी, माइकोलॉजी। तो बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्पर्मोलॉजी कहलाता है। आप लोग बताइएगा कितना आपका नंबर आ रहा है, कितना सही है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नींबू में डायबेक रोग किसकी कमी से होता है? कौन सा रोग है इसमें? डायबेक रोग, ठीक है। और किस में होता है डायबेक रोग? नींबू में होता है। और किसकी कमी से होता है? तो जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन। तो इसमें क्या होता है? डायबेक, लास्ट में क्या है? कॉ है, तो इसको याद रखना, कॉ टैग लगा के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? कॉपर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कॉपर। तीसरा क्वेश्चन है, वरुणा योजना का संबंध किससे है? तो वरुणा योजना का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, चिकित्सा से, कृत्रिम वर्षा से, जल प्रबंधन से। तो वरुणा योजना जो है आपकी कृत्रिम वर्षा से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, सी हो जाएगा। अब पूछेगा कृत्रिम वर्षा किस योजना के अंतर्गत आता है? तो आप लिखिएगा वरुणा योजना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी। 4 नंबर जो है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कौन सा संस्थान? भारतीय दलहन, कौन सा? दलहन, ये कहाँ है? कोयम्बटूर, शिमला, कानपुर, नई दिल्ली। तो ये कहाँ है आपका? कानपुर में है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 नंबर है, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है? थाइलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, थ्रायोफाइटा। तो इसमें पूछा जा रहा है वनस्पति समूह में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? इस चारों संघ में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा जो है वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ है। क्या है? संघ है। 6 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो ये जो है एसपीडी जो है, ठीक है, जनरल साइंस जो है उसके जो है क्वेश्चन पेपर जो है, ठीक है, सेट आपका सेकंड हो रहा है। कल जो है सेट पहला नंबर कराए थे, आज जो है सेकंड नंबर हो रहा है। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1984, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1972, 12 जुलाई 1980। तो इसका राइट आंसर आप जाएगा बी, राइट हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 ईस्वी। बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 ईस्वी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपके बीपीएससी पीआरटी जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आम्रपाली के बारे में। अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? पपीता, लीची, आम, अमरूद। तो किसकी प्रजाति है? तो ये आम की प्रजाति, आम्रपाली, ठीक। अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो आम की प्रजाति है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? अमृतसर को, नागपुर को, नासिक को, मुंबई को। तो आपको पता है अंगूर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? नासिक में पाया जाता है, इसलिए आपका अंगूर का बगीचा कहाँ हो जाएगा? नासिक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है 9 नंबर है, बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो कौन सा ऐसी नस्ल है
बकरी की जो विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? जमुनापरी, एंग्लो नूबियन, सानेन, बर्बरी। तो कौन है आपका? सानेन है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया? तो फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 1980, 1 अप्रैल 1983, 1 अप्रैल 1985, 1 अप्रैल 1990। तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 1985 ईस्वी में जो है फसल बीमा योजना लागू किया गया। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट सी हो जाएगा। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान देहरादून, बंगलुरु, कोलकाता, भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंगलुरु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंगलुरु में जो है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये जो आपके जो है एसएससी, रेलवे के लिए क्लास अहम है, और साथ ही आप बीपीएससी TRE4 की तैयारी कर रहे हैं, जीएस पेपर के लिए, उसका भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर देखें। 18 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है कहाँ है? बरेली में, कानपुर में, लखनऊ में, कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बरेली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरेली में। कौन सा है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, और बागवानी अनुसंधान कहाँ है? बंगलुरु में। 19 नंबर क्वेश्चन है, हिरन का मांस क्या कहलाता है? बीफ, बेनिसन, पोर्क, मटन। तो हिरन का जो मांस होता है उसको क्या कहते हैं? बेनिसन कहते हैं, बेनिसन। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। हिरन का मांस को क्या कहते हैं? बेनिसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 20 नंबर है, सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं? USA, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो है सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं या पाले जाते हैं। तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या होगा? डी हो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये जो है बीपीएससी में पूछे जाने वाले हैं जीएस पेपर में पीआरटी के लिए। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, मछली उत्पादन, सब्जी उत्पादन। तो भूरी आपका जो क्रांति है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है उर्वरक उत्पादन से है। खाद जो होता है उससे रिलेटेड जो होता है भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से होता है। ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। 22 नंबर जो है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन, आलू उत्पादन, मांस उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। तो उर्वरक उत्पादन का क्या है? भूरी क्रांति है। अभी पढ़े हैं भूरी क्रांति जो है आपका उर्वरक उत्पादन से है। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, रजत क्रांति किससे है? तो आपका क्या हो जाएगा? अंडा उत्पादन से हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अंडा उत्पादन से जो होता है आपका रजत क्रांति होता है, और उर्वरक उत्पादन जो होता है भूरी क्रांति से रिलेटेड होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भैंस अनुसंधान हिसार, करनाल, आनंदपुर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिसार। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हिसार जो है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कोचीन, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो स्थित है वो आपका कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, जमुना परी किसकी एक प्रजाति है? ये भी आई है। ठीक है, इसको लगा लीजिए। जमुना परी किसकी एक प्रजाति है? प्रजाति से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, जीडी में पूछे जाते हैं। तो ये आप जाति से है, इसलिए प्रजाति जमुना परी किससे है? गाय से, बकरी से, भैंस से, मुर्गी से। तो 25 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बकरी से। ऑप्शन
बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जमुनापरी बकरी प्रजाति से रिलेटेड है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी, सेनोलॉजी, मायोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो मछलियों का अध्ययन जो होता है आपका इक्थियोलॉजी से रिलेटेड होता है, अध्ययन कहलाता है एथियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन एथियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है। ये भी आप वीवीआई लगा लीजिएगा, ठीक है। जाफराबादी किस जानवर की प्रजाति है, बकरी, गाय, भैंस, भेड़। तो ये किसका है, भैंस का। ऑप्शन करेक्ट आपका सी हो जाएगा, भैंस का प्रजाति जो है जाफराबादी है। सुअर का मांस क्या कहलाता है, 28 नंबर जो है, सुअर का मांस क्या कहलाता है, बीफ, बेनिसन, मटन, पोर्क। ये क्या कहलाता है, आपको बताए थे, ये किसका कहलाता है, आप लोग बताएं। और बीफ, मटन, पोर्क किसका कहलाता है, तो ये आपका है पोर्क। सुअर का मांस क्या कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये जो है ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पीआरटी जीएस पीआरटी में जो होता है उसमें पूछे जाते हैं, जीएस पेपर में, ठीक है। तो एक्थियोलॉजी ये किसका कहलाता है, एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, एक्थियोलॉजी। एरेनियोलॉजी, सिस्मोलॉजी, कैरोनोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो होता है आपका क्या कहलाता है, ये भूकंप से रिलेटेड जो होता है वो आपका क्या होता है, सिस्मोलॉजी होता है, या सिस्मोग्राफ जो होता है, ठीक है, उससे भूकंप से रिलेटेड होता है। इक्थियोलॉजी आपको मछलियों का अध्ययन से होता है। तो मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, ये होता है एरेनियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, एरेनियोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीज को किस में रखा जाता है, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन में, जल में। तो 30 नंबर का आपका राइट आंसर है द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीज को रखा जाता है, ठीक है, बैल के बीज को कहाँ रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। 31 नंबर है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, पेट्रोलियम से, उर्वरक से, मसाला से, तिलहन से। तो 31 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। ऑप्शन करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उर्वरक क्रांति किससे है, तो आप लोग बताइए उर्वरक क्रांति किससे है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है, वृक्ष को, पक्षी को, भेड़ को, केंचुआ को। तो केंचुआ को क्या कहता है, किसान का मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है, किसानों का जो होता है मित्र वो आपका क्या होता है, केंचुआ कहलाता है, ठीक है। उसमें प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा केंचुआ, ठीक है। प्रकृति का हलवाहा केंचुआ को ही कहा जाता है, केंचुआ को ही किसानों का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है। ये सीटेट जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए फेवरेट क्वेश्चन है, क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है पश्मीना ऊन के लिए। तो पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, खरगोश से, बकरी से, भेड़ से, कुत्ता से। तो 33 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा, बी से होता है, ठीक है, बकरी, ठीक है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, बकरी से प्राप्त किया। 6 जो होता है स्वेटर उसके बराबर क्या होता है, इसमें ऊन में क्या होती है, गर्मी होती है। ऑप्शन करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 नंबर, सारंग, मूंगा एवं खैरा किस प्रजाति का, ये आप वीवीआई लगा लीजिएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। सारंग, मूंगा और खैरा किस प्रजाति का है, किसकी प्रजाति का है 34 नंबर का, भेड़, गाय, मधुमक्खी, बकरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मधुमक्खी। ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा सी, सारंग याद रखिएगा, मूंगा और खैरा। ये जो है एसपीडी आपका जो है सेट टेस्ट जो है आपका 2 है, ठीक है। आपका कितना स्कोर बन रहा है आप लोग ज़रूर बताएं। 35 नंबर है, मुर्गियों में रानी खेत बीमारी किससे
होती है। ये जो है पीआरटी का जो होता है, ठीक, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, जीवाणु से। तो 35 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। विषाणु से जो होता है मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी हो जाती है। अगला है भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस, ओबिस एरिज, कैनियन, कैप्रा हिरकस। तो 36 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओबिस एरिज जो है भेड़ का वैज्ञानिक नाम। 37 में बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? माता, डैम, मैम, कैन। तो बच्चों वाली गाय को क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, डैम। अगला है कृत्रिम रेयॉन कहलाता है मलमल, कॉटन, सिल्क, पॉलीथीन। तो आपका 38 का जो हो जाएगा सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रेयॉन क्या कहलाता है? सिल्क कहलाता है। ऑप्शन सी राइट, सी से सिल्क। 39 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है? ट्रॉली, अलीसा, बोनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम क्या है? डोली नाम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर सबसे पहला क्लोन डोली। 40 नंबर है, पीली क्रांति का संबंध किसी के उत्पादन से है? मांस से, टमाटर से, फूल से, तिलहन से। तो 40 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा तिलहन से। ठीक है, तिलहन से आपका पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। 41 नंबर, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये बीपीएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी में पूछे जाते हैं। ये 17th जो होगा उसमें के लिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अब बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी है, उसके लिए भी ये क्वेश्चन अहम है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन, एसिटिलीन, सोडियम, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका एथिलीन और बी एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का उपयोग किया जाता है। 42 नंबर, विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? चीन, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील। तो किसको कहा जाता है? तो ब्राज़ील को कहा जाता है विश्व का कहवा पात्र। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? टी हो राइट हो जाएगा। ये जो है आपका जीके जीएस जो है उसके लिए अहम है। ठीक है, 43 नंबर है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन बकरी से, खरगोश से, भेड़ से, याक से। तो 43 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा खरगोश। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।